आज का हमारा टॉपिक है, जैसे कि आपको ब्लड नज़र आ रहा है और इसके ऊपर वाइट वाइट कुछ नज़र आ रहा है। अब ये क्या चीज़ है? एंटीबॉडीज़ हैं, एंटीजेंस हैं, क्या है? तो हमारा टॉपिक क्या है आज का? RH फैक्टर और ब्लड ग्रुप, ये किस तरह से बनता है या ग्रुपिंग कैसे होती है या RH फैक्टर क्या है। सोफिया गिल की तरफ से आपको मेरे चैनल पर मैं वेलकम करती हूँ और मेरे साथ इसी तरह से बने रहिएगा। तो हम बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले देखते हैं कैरल लैंडस्टाइनर को कि इसने ग्रुपिंग को क्या किया था, इंट्रोड्यूस करवाया था। अगर हम लोग देखना चाहते हैं तो ऑस्ट्रेलियन पर्सन था ये, और इसने सबसे पहले क्या किया था कि ब्लड के अंदर ग्रुप मौजूद है, इसने इस चीज़ को इंट्रोड्यूस करवाया। ये बायोलॉजिस्ट था, फिजिशियन था, अमीनोग्लोबुलिस्ट था। और ब्लड ग्रुप 90s के अंदर इसने क्या किया था, एक बड़े ही मॉडर्न सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया। इसने क्लासिफिकेशन की इसके अंदर के ब्लड के अंदर कौन कौन से ग्रुप मौजूद होते हैं या ब्लड को किस तरह से ग्रुपिंग में डिवाइड किया जाता है। जैसे कि अभी हम लोग देखते हैं हमारे ग्रुप के अंदर क्या होता है, ए ग्रुप है, बी ग्रुप है, ए बी ग्रुप होता है, ओ ग्रुप है। इसी तरह ए नेगेटिव, ओ पॉजिटिव या ओ नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव या ए बी पॉजिटिव ब्लड होते हैं। ये किस तरह से हमें पता चला? ये आइंस जो थे, कैरल जो थे, इन्होंने इस चीज़ को इंट्रोड्यूस करवाया। अगर ब्लड को हम लोग देखते हैं तो इसमें प्लाज्मा मौजूद होता है जिसकी तादाद अबाउट 55 to 60% होती है। हमारे बॉडी के अंदर आरबीएस जो होते हैं 45 to 50%, 40 to 45% मौजूद होते हैं। प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडीज़ होती हैं और एंटीबॉडीज़ के ऊपर जो है ए बी एंटीबॉडीज़ प्रोटीन मौजूद होती हैं हमारे ब्लड के अंदर। प्लाज्मा बेसिकली क्या है, एक लिक्विड फॉर्म में ब्लड के अंदर मौजूद होता है जिसके अंदर वाइट ब्लड सेल होता है और ये लिक्विड टाइप का एक मादा होता है जो कि ब्लड के अंदर मौजूद होता है। और एंटीबॉडीज़ जो हैं ये काम क्या करती हैं, बॉडी के अंदर कोई भी हमारे अगर कोई फॉरेन बॉडी दाखिल हो जाता है, कोई ऐसा जरासीम दाखिल होता है तो उसको क्या करती हैं, एंटीबॉडीज़ जो है हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होती हैं और उसको किल करती हैं। टी सेल के साथ, हमारे लिम्फोसाइट जो होते हैं उनके साथ मिलकर उसको किल करती हैं। और रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं, रेड ब्लड सेल जो हैं बेसिकली ये किस तरह से चिपटे से होते हैं और ये थोड़ा सा सॉलिड होता है। रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं ये पार्टिकल्स जो हैं इसके सॉलिड होते हैं। इसके अंदर एंटीजन मौजूद होता है जिसको कैपिटल ए बी से शो किया जाता है और यही क्या करता है, ग्रुप बनाता है। अगर एंटीबॉडीज़ को देखा जाता है तो इस तरह से इसकी शेप जो है वो बनती है और किस तरह से एंटीजन को या ब्लड को किस तरह से वो होल्ड करता है या सर्कुलेशन में। ये जो ब्लड है, आरबीसीज जो हैं ये ब्लड सेल हैं हमारे, और प्लाज्मा इसको सर्कुलेट करने में इसको हेल्प करता है, यानी उसके अंदर फ्लोटिंग कर रहे होते हैं, उसके अंदर आरबीसीज क्या रहते हैं, तैर रहे होते हैं। और किस तरह से ये एक पूरा प्रॉपर सिस्टम बना होता है। इसके ऊपर ये इस तरह से शेप जो देख रहे हैं ये इस तरह की शेप होती है जिससे फ्लोट करने में आरबीसीज को हेल्प मिलती है। और जैसे कि आरबीसीज के अंदर एंटीजन होते हैं और कैपिटल ए बी से इसको शो किया जाता है और क्या बनाता है, ये ग्रुपिंग बनाता है। और एंटीजन जो है आरबीसीज के ऊपर यहाँ पे मौजूद होते हैं। ये देख रहे हैं आप, इसकी शेप जो है डिफरेंट शेप इसकी नज़र आ रही है। अभी हमें ब्लड ग्रुप का कैसे पता चलेगा? जैसे कि ब्लड ग्रुप में हम देख रहे हैं पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव,
नेगेटिव भी इसी तरह है। तो अब हम देखते हैं, इसका जायज़ा ले लेते हैं कि जब ब्लड ग्रुप हम लोग देखते हैं तो उनको किस चीज़ पर देखा जाता है। जैसे कि हमने बात की थी कि प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडीज़ मौजूद होते हैं और एंटीबॉडीज़ प्रोटीन जो है उनको स्मॉल ए बी से शो किया जाता है, बताया जाता है। एंटीजन जो है कैपिटल ए बी से बताया जाता है। अगर हम देखते हैं ए जो है एंटी जिन जो है जो ग्रुप है, ये किस तरह से हमें पता चलेगा कि ए जो है ये एंटीबॉडी है या ए ग्रुप है। ग्रुप ए जो है ए पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसका किस तरह से पता चलता है कि किसी भी पर्सन का जो है ग्रुप ए है या बी है या सी है। तो उसके लिए जो है कुदरत ने एक इन पर एक इस तरह से इनकी शेप बना दी गई है कि जिससे हमें इजीली पता चल जाता है कि ये ग्रुप ए है। और ग्रुप ए अगर यहाँ पे मौजूद है तो इसका क्या होगा कि क्या इसके अंदर जो एंटीजन होगी वो किस तरह से एंटीजन इसके साथ मौजूद होगा ग्रुप ए के साथ। इस तरह से उसकी शेप जो है हमने देखी थी कि इस तरह से उसकी शेप होती है। अगर ग्रुप ए है तो वहाँ पे एंटीजन जो मौजूद होगा वो बी होगा और बी की शक्ल जो है इस तरह से ये देख रहे हैं, ये इस तरह से बी की शेप जो होती है, जो रेड ब्लड सेल के बाहर जो मौजूद होती हैं एंटीजन, वो इस तरह से बी की शेप होती है। अब यहाँ पे स्मॉल ए हम लोग बात कर रहे हैं एंटीबॉडीज़ जो हैं ए के ऊपर क्या है, ये गोलाई में बी की शेप में ये एंटीबॉडीज़ इसके अंदर इसके साथ मौजूद होगी, जिसमें क्या जैसे हमने बात की थी कि प्लाज्मा जो है एक लिक्विड फॉर्म में होता है जिसके अंदर रेड ब्लड सेल क्या कर रहे होते हैं, फ्लोटिंग कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं। लेकिन इसके साथ एंटीजन जो मौजूद होगा इसकी मूवमेंट में जो हेल्प कर रहा है वो एंटीबॉडीज़ कौन सा है, सॉरी ए वाला है। ए एंटीजन जो है ये बी होगा, यहाँ पे एंटीजन जो है यहाँ का बी होगा। ए के साथ जो है ए के साथ एंटीजन बी होगा और अगर बी की बात करते हैं तो इसके साथ एंटीजन कौन सा होगा, ये ए वाला होगा, नोकीला ए वाला एंटीजन इसके साथ मौजूद होगा। और रीज़न क्या है इसकी कि ये इजीली क्या होगा, मूवेबल हो सकता है। क्योंकि अगर हम लोग बात करते हैं ये अगर इस तरह से इसकी शेप नहीं होगी तो ये बी जो है ये वाला पोर्शन जो है इसमें जाकर फंस जाएगा, क्योंकि इसी की तरह का ये रिसेप्टर एक बना हुआ है और ये जो है इस रिसेप्टर के साथ क्या करेगा, बाइंड हो जाएगा। और जब बाइंड हो जाएगा तो ये प्रॉब्लम करेगा, इनकी मूवमेंट क्या होगी, इनकी फ्लोटिंग क्या होगी, वो स्टॉप हो जाएगी, ये फ्लोट नहीं कर पाएंगे और एक ही जगह स्टक हो जाएंगे। जब एक जगह स्टक होंगे तो क्या होगा कि वहाँ पे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी और ब्लड जो है वो सर्कुलेशन नहीं करेगा। और अगर सर्कुलेशन नहीं करता ब्लड तो क्या होगा कि वहाँ पे पर्सन की डेथ भी हो सकती है। अब अगर हम बात करते हैं ग्रुप ओ की, तो ओ के साथ जो मौजूद होगा एंटीजन, इसके साथ एंटीजन कौन सा होगा, ओ में ये दोनों एंटीजन मौजूद होंगे, ए बी, ए वाला एंटीजन भी होगा और एंटीजन इसके साथ बी वाला भी होगा। उसकी वजह से क्या होगा कि ये मूव इजीली कर सकेगा, क्योंकि इसके अगर हम लोग साइड पे देखते हैं तो किसी किस्म का बाइंड मौजूद नहीं है, तो ये क्या होगा, इजीली मूवेबल हो जाएगा। इसमें जो है बी भी होगा और ए भी होगा।
और ए बी जो है, ए बी के अंदर क्या होगा, इसके अंदर कोई एंटीजन मौजूद नहीं होगा, इस तरह का एंटीजन नहीं होगा। क्योंकि फ़र्ज़ करें अगर इसके अंदर ये आ जाता है या ए वाला आ जाता है, ये ए वाला अगर एंटीजन आ जाता है तो क्या होगा कि ये दोनों में इसके फंसने के चांसेस हैं। क्योंकि जहाँ पे ए वाला है इस तरह का बाइंड अगर बना हुआ है या बी वाला इस तरह से बाइंड बना हुआ है, तो ये इस रिसेप्टर के अंदर क्या होगा, या तो ये इसके अंदर जो है स्टक हो जाएगा या फिर ये, और अगर दोनों में से कोई एक स्टक हो गया तो भी उस पर्सन की डेथ होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, बल्कि डेथ हो जाएगी क्योंकि उसका ब्लड सर्कुलेशन ही स्टॉप हो जाएगी, वो इजीली मूव नहीं कर पाएगा। तो इसलिए ए बी के अंदर एंटीजन मौजूद ही नहीं होता, इसके अंदर ये दोनों चीज़ें नहीं होती। ए बी जो है, अगर ओ की बात करते हैं, ओ के अंदर ए भी मौजूद है और बी भी मौजूद है, जबकि ये बी के अंदर सिर्फ ए मौजूद है और ए के अंदर सिर्फ बी मौजूद होता है, जिससे ये इजीली मूवेबल कर सकते हैं और इस तरह का एंटीबॉडीज़ जो है वहाँ पे प्रेजेंट होता है। इस तरह से ब्लड ग्रुप के सराउंडिंग में बाहर हमें एंटीजन नज़र आते हैं। RH फैक्टर को अगर हम लोग देखते हैं, अलेक्जेंडर सोलोमन विनर ने क्या किया था, इसको इंट्रोड्यूस करवाया था RH फैक्टर को, कि RH फैक्टर होता क्या है। एक्चुअली इसने जब रिसर्च किया, इसको पता चला, इसको ग्रुप का पता था, जो कि लास्ट हमने देखा कि ग्रुप के बारे में जब ज़िक्र हुआ तो इन दोनों ने मिलकर इस पर ये रिसर्च कर रहे थे। अब RH फैक्टर किस तरह से पता चला, आप लोगों ने जैसे कि इस रेड फेस वाले बंदर को देखा होगा, इसका नाम है रिसेस मंकी। अब उसने इनके ब्लड पर जो है वो रिसर्च किया और वो ग्रुप को देख रहे थे। तो जब विनर ने देखा कि ग्रुप के अंदर जो है ए बी ग्रुप, जब उसने देखा जैसे कि बॉडी के अंदर क्या है, हमारे एंटीबॉडीज़ और एंटीजन है। एंटीजन क्या करता है, ये ग्रुप बनाता है, और एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं, ये उसके सराउंडिंग में मौजूद होते हैं, जो कि हेल्प करते हैं, प्लाज्मा के अंदर मौजूद होते हैं। रिसर्च फैक्टर उसने जो है इसको उसने नाम दिया RH फैक्टर। अब RH फैक्टर जो है ये स्टार्टिंग का नाम ही दिया उसने, जो कि बंदरों के अंदर उसने जब देखा कि एक ब्लड जो है उसका ग्रुप बिल्कुल अलग है। वो किस तरह से था, अगर हम लोग देखते हैं तो ग्रुप जो होते हैं वो या तो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। इसको देखा जाता है जब, तो अगर हम लोग कोई डायग्नोस करवाते हैं, इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, तो अगर कोई चीज़ प्रेजेंट होती है तो उसे क्या बोला जाता है, पॉजिटिव, और अगर जो चीज़ प्रेजेंट नहीं उसे नेगेटिव बोला जाता है। और जब हम देखते हैं कि ब्लड ग्रुप ए जो था, ए जो वाला है, इसके ऊपर क्या था, ये इस तरह की एंटीबॉडीज़ मौजूद थी। और ये जो ग्रुप है एंटीबॉडीज़, जो हम लोगों ने एक शेप बनाई थी उसकी, बी शेप के अंदर क्या था, ये उस वहाँ पे इजीली फ्लो कर रहा था, इजीली मूवेबल थे, इजीली सर्कुलेट ये हो रहा था। और इसी तरह जो है बी का जो है वो जिन जो है एंटीबॉडी उसका अलग बना हुआ था। और अगर हम लोग देखते हैं कि जब उसने ये देखा, विनर ने जब देखा कि जब बंदरों का उसने ब्लड ग्रुप देखा, कुछ का तो इस तरह से ए था और कुछ का जो था बी था, जिसके ऊपर ये इस तरह की कैप है, गुलाई में आता है, वो बी को शो करता है। क्योंकि जब हम लोग बी बनाते हैं तो ये देखें इस तरह से बी की एक शेप बनती है। तो ये बी टाइप के जो थे, कुछ बंदरों के अंदर जो ब्लड ग्रुप था वो बी था, और कुछ ये देखें, अगर इसकी शक्ल हम लोग देखते हैं तो ये बी की तरह ही नज़र आता है। और
ए की तरह नज़र आता है। जैसे ए हम लोग लिखते हैं, ए को ये देखें ए जैसे लिखते हैं वैसा ही इसकी तो कौन सी बनी हुई है। अब उसने जब मिलर ने देखा कि एक अलग ही चीज़ इस तरह से मौजूद थी, यानी कि जो बंदरों के अंदर उनका ब्लड ग्रुप था उसके अंदर ये भी मौजूद था, यानी कि अगर हम लोग एक ही शक्ल देते हैं इस तरह से कुछ बंदरों के अंदर मौजूद था, और साथ उनके ये वाला भी ये अलग ही शक्ल उसके ऊपर मौजूद थी। अब उसको जब उसने अंदाज़ा लगाया तो उसको पता चला कि ये जो है ये फैक्टर जो है ये पॉजिटिव को शो कर रहा है, यानी कि उसने इसका नाम RH पॉजिटिव रख दिया। अब पॉजिटिव इस तरह से कि जिस ब्लड ग्रुप के अंदर जैसे सपोज ग्रुप ए है और उसके साथ ये भी मौजूद है, तो इसको उसने दिया ए पॉजिटिव, यानी कि ए के साथ ये वाला फैक्टर भी मौजूद था। रिसेस फैक्टर इसलिए बोला गया कि उस बंदर का नाम क्या था, रिसेस मंकी के नाम से वो जाना जाता है, और इसी नाम से उसको इसका RH फैक्टर नाम दे दिया गया। अब वो ग्रुप जिसके अंदर जैसे बी हम कहते हैं, ये इसके ऊपर क्या है, एंटीजन किस तरह के थे, ये वाले थे। अब इसके साथ बी के साथ भी इस तरह का एक फैक्टर बने हुए थे, ये गुलाई में, और ये इस तरह का फैक्टर बना हुआ था, तो इसको उसने नाम दे दिया बी पॉजिटिव। अब अगर हम लोग देखते हैं, इससे आगे हम लोग मूव करते हैं, सपोज के हमारा ग्रुप क्या है, ओ है। अब ओ जो है ग्रुप, इसके अंदर एंटीजन मौजूद नहीं होते क्योंकि इसके बाहर कुछ भी नहीं, ये बिल्कुल एकदम से गुलाई में है, और इसके ऊपर ना तो ए का है और ना ही बी का एंटीजन मौजूद है। अब क्या है कि अगर ओ पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये होगा कि इसके बाहर क्या होगा, अगर हम लोग एक शेप बनाते हैं तो ये क्या होगा, ओ पॉजिटिव कहलाएगा, ओ पॉजिटिव। और अगर इसके ऊपर ये वाली फैक्टर मौजूद नहीं होंगे तो ये क्या कहलाएगा, ओ नेगेटिव। अब ये जो हमें नज़र आ रहा है ये है ओ नेगेटिव, ये ओ नेगेटिव ग्रुप है। इस तरह से इनकी शेप जो है आपको नज़र आएगी। ओ नेगेटिव है ये क्योंकि इसके ऊपर क्या है, अब आपको समझ आ गई होगी। जब माइक्रोस्कोप के अंदर हम लोग देखते हैं ब्लड टेस्ट करने के लिए, आप अपना ब्लड भी आसानी से चेक कर पाएंगे, क्योंकि जिसके बाहर इस तरह की तकोन होगी वो ए होगा, और उसके साथ अगर ये फैक्टर मौजूद है तो वो क्या होगा, ए पॉजिटिव होगा, जहाँ पे नहीं है वो ए नेगेटिव होगा। इसी तरह अगर इस तरह का बना होगा गुलाई में तो वो बी नेगेटिव होगा। नेगेटिव क्यों हम लोग कह रहे हैं, क्योंकि इसके ऊपर वो फैक्टर नहीं बना हुआ, रिसेस फैक्टर नहीं बना हुआ, जिसे RH फैक्टर कहते हैं। और इसी तरह ये जो है ए बी नेगेटिव है, यानी ए और बी दोनों मौजूद है लेकिन ये वाला फैक्टर नहीं है। जहाँ पे ये फैक्टर मौजूद है रिसेस फैक्टर, उसे ए बी पॉजिटिव कहा जाता है, जहाँ नहीं है उसे नेगेटिव कहा जाता है। होप सो आपको ये समझ आ गया होगा RH फैक्टर के बारे में। और अब हम इजीली ब्लड ग्रुप के बारे में पहचान सकते हैं, जान सकते हैं, और अगर हमें
खुद का भी ब्लड टेस्ट करना हो, तो ब्लड ग्रुप जानना हो, तो हमें इसके बारे में मालूम होगा कि कौन सा हमारा ग्रुप है और किस तरह से ग्रुपिंग की जाती है। कुछ देख लेते हैं एंटीबॉडीज़ एंड ग्रुप जो है किस तरह की ये शेप है। एंटीबॉडी प्लाज्मा के अंदर मौजूद होता है, ये हम लोगों ने पहले बात की थी। रेड ब्लड सेल्स हैं, ये देखें, ये हमें अब अगर हम लोग देखें तो हमें पता चल जाएगा कि ये कौन सा है। ये बी ग्रुप जो है, बी एंटीजन है इसके सराउंडिंग में। ये ए है एंटीजन जो है, एंटीबॉडीज़ जो हैं इसकी ए है, और बी ग्रुप है ये ए बी ग्रुप है, क्योंकि दोनों ए और बी दोनों मौजूद हैं। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ओ है। और इनकी जो है एंटीबॉडीज़ किस तरह की होती हैं, अगर ए है उसके साथ क्या होगा, बी एंटीबॉडीज़ होंगी, और अगर बी है तो उसके साथ ए एंटीजन मौजूद होगा। इसके साथ कुछ भी नहीं होगा, और ये दोनों के साथ वो जो है वो वर्क कर जाता है, इजीली मूवेबल होता है। आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो ज़रूर इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और ताकि न्यू अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। जो भी न्यू वीडियो बनाएं, जो भी नया लेक्चर हो, वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।